मीठे बच्चे माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? दोनों को वंडर लगता है। उत्तर है, बच्चों को वंडर लगता है। कब वंडर लगा? जब बाबा ने स्मृति दिलाई, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। बच्चों को वंडर लगता है हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए हैं। रावण आया, इतनी फौगी आ गई जो रचयिता और रचना सब भूल गया। क्या किया उस फौगी ने, रावण की? वैसे भी फौगी आ जाती है तो रास्ता नहीं दिखता है तो भटक जाते हैं, फिर रास्ता ढूंढते रहते हैं। या तो कोई गाइड मिलेगा या जहाँ भटक गए हैं एक दो और साथी होते तो आवाज़ करते हैं तो उस तरफ से चलते हैं। रावण आया, इतनी फौगी आ गई जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता है। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच राज्य भाग्य दिया वही मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरा, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। मुझे ऐसा क्यों कहा? क्या मैं ही गलत करता हूँ, दूसरा नहीं करता है, उसको नहीं देते हैं, मुझे ही शिक्षा देते हैं? मुझे देवता बनना है तो मुझे उखली में मार खानी पड़ेगी, डंडा खाना ही पड़ेगा, पिसना ही पड़ेगा। वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, हर समय का दुख है, और आपके पास हर समय की खुशी है। कंट्रास्ट देखो कितना जबरदस्त है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं,
बाहर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन घूमने जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, सागर के किनारों पर जाएंगे, प्रकृति के बीच जाएंगे, तो कुछ खुशी और आनंद का अनुभव करें इस दुनिया से दूर। और आपके पास आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे, इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। ये चेहरे और चलन से दूसरे अनुभव करें। इसलिए सदा चेहरा कैसे चाहिए? खुश मिजाज चाहिए, हर्षित चाहिए। क्योंकि इनको क्या मिला जो इतनी खुशी है, सदा हर्षित रहते हैं, कभी चेहरे पर गम की लहर नहीं देखी, मुरझाया चेहरा नहीं देखा, सदा खुशी में। स्लोगन: अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, सदा विजयी रहती है। और अव्यक्त इशारे की परोपकार की पॉइंट: परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, शक्ति के मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देगा। अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगा। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे। इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है, उसका भी त्याग। स्व का अभिमान नहीं चाहिए, स्वमानी चाहिए, स्वमान में रहें। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी, तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। ओम शांति।